किया है। अनुच्छेद 29 एक कहता है कि भारत के क्षेत्र में, भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और बचाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित अर्थात राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी संस्था, सरकारी शिक्षण संस्थान या निजी शिक्षण संस्थान जिसको कि सरकार ने या राज्य ने मान्यता प्रदान की है, उनमें प्रवेश पाने के लिए किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात उन्हें मना नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म के हो, इस जाति के हो, इस मूल वंश के हो, आपकी ये भाषा है इसलिए हम आपको प्रवेश नहीं देंगे। ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान यदि ऐसा करता है तो वो गलत करता है, वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए कोई भी शिक्षण संस्थान भारत में हो, चाहे वो सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, किसी भी वर्ग के धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से वो मना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 कहता है, अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि वास्तव में अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा स्थापित किए गए हैं, वही अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान माने जाएंगे। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना संसद के द्वारा की गई है, तो ये पूरी तरह से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अंतर्गत नहीं आता। अल्प शिक्षण संस्थान वे कहे जाएंगे जिनकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति के द्वारा की गई हो। तो अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान अनुच्छेद 30(1) के द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 30(2) कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जिन्होंने शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया है, उसमें धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म को, आप इस भाषा के हो, हम आपको उसमें प्रवेश नहीं देंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये था अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 जो है वो केवल नागरिकों, भारत के नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 30 चाहे भारत के नागरिक हों या भारत के नागरिक न हों, उन्हें भी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मूल अधिकार प्रदान किया गया है।